हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू द होलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। पिछले लेक्चर में मैंने पोटेंशियल क्या होता है उसका पूरा कंसेप्ट समझाया था, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करे थे। ठीक है, आज के लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू द होलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर। देखो बच्चों, चलते हैं डिस्कस पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर। देखो बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, उसी का यूज करके हम क्या निकालेंगे बच्चे, पोटेंशियल ड्यू टू द होलो स्फीयर। पोटेंशियल ग्रेडियंट मैंने समझाया था, फिर से बता देती हूँ मैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट मैंने क्या बताया था बच्चों कि जो वर्क डन होता है वो बराबर होगा माइनस एफ डी आर के। ठीक है, इसको मैंने कहा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, किसी बॉडी को मूव कर। पोटेंशियल क्या था कि इन्फिनिटी से किसी बॉडी को मूव करवाने में कितना वर्क डन हुआ। ठीक है, तो आपके पास स्मॉल के लिए बच्चों इसको डीएम से डिवाइड कर दिया था, इसको भी एम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो वर्क डन बाई मास क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल। वर्क डन अपॉन मास क्या होता था बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस एफ बाई एम। एफ आई ये एफ हटा दो बच्चों यहाँ से। एफ बाई एम क्या होता है बच्चों, इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। एफ बाई एम क्या था, इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड। ई और आई दोनों से लिखते थे वहां पे, ई से भी लिखते थे और आई से। मैं ई से लिख रही हूँ यहाँ पे, ए इंटू डी आर। तो यहाँ से ई का रिलेशन क्या आ गया बच्चों, माइनस टी वी बाई टी आर। या फिर आई से भी लिखा मिल सकता है किसी बुक में आपको, माइनस टी वी बाई टी आर, इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड और पोटेंशियल में बच्चों ये क्या होता है, रिलेशन। ये सेम रिलेशन बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे हम 12th में चार्ज के लिए। तो ये पोटेंशियल, ये डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है बच्चों कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, या आर के साथ ई क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, या मैं यहाँ पे इंडिकेट करूं बच्चों कि नेगेटिव साइन क्या बताता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। हियर नेगेटिव साइन indicate that the direction of electric field ग्रेविटेशनल फील्ड लिखो बच्चों यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड is in the direction of decreasing potential, direction of decreasing potential। ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। जैसे बच्चों मैं ये कहूँ, ये हमारे पास कोई रीजन था, ये एक रीजन है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल है बच्चों 10, यहाँ पे 20 वोल्ट, यहाँ पे 30 वोल्ट। ठीक है, मैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन बताइए, तो किधर हो ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो बच्चों यहां से यहां होगी डायरेक्शन। ये डायरेक्शन किसकी होगी बच्चों, फील्ड की। किधर होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। ठीक है, एक बार नोट करो बच्चों, फिर हम निकालते हैं इसको। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको थोड़ा, बाकी नोट कर लीजिए। अब हम इसी रिलेशन को यूज करके बच्चों क्या निकालेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू द होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। कर लिया नोट बच्चों, हो गया। अब देखिए बच्चों, नाउ वी डिस्कस पोटेंशियल ड्यू टू द होलो स्फीयर। पहले मैं बताती हूँ बच्चों क्या क्या डिस्कस करेंगे। देखो हमने क्या पढ़ते थे बच्चों, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी ना, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ी थी ड्यू टू द होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। हमने ग्रेविटेशनल फील्ड निकाली थी बच्चों पिछले वीडियो लेक्चर में, पिछले दूसरे तीसरे वीडियो लेक्चर में देखो। तो हमने पढ़ा था बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, ड्यू टू होलो स्फीयर, ड्यू टू
होलोस्फीयर। मैं रिवाइज करूं बच्चे उस पॉइंट को थोड़ा सा। उसमें हमने 3 केस पढ़े थे बच्चों। क्या क्या पढ़ा था? आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस और इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, होलो और सॉलिड तीनों में यही केस पढ़े थे। जैसे आपके पास ये स्फीयर है बच्चों, तो मैंने कहा था ये कोई पी पॉइंट है यहाँ पे, तो ये आर, एक बार पी पॉइंट यहाँ सरफेस पे आ गया था और एक बार पी पॉइंट यहाँ पे अंदर था, तो ये आर रेडियस और ये आपका पी। तो ये पी पॉइंट बाहर था एक बार आउटसाइड, ये ऑन द सरफेस और ये बच्चों इनसाइड। तो इस केस में लिखते थे बच्चों आर ग्रेटर देन आर, इस केस में लिखते थे आर बराबर आर और इस केस में लिखते थे आर लेस देन आर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या थी बच्चों? माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर। इस केस में क्या थी बच्चों? माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर। और इस केस में क्या थी बच्चों आपके पास? 0। होलोस्फीयर में ये कौन सा केस था बच्चों? होलोस्फीयर के लिए। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों? पोटेंशियल। क्या निकालेंगे? पोटेंशियल। तो होलोस्फीयर में पोटेंशियल निकालेंगे बच्चों, तो उसकी वैल्यू आएगी माइनस जी एम बाई आर, वी की वैल्यू माइनस जी एम बाई आर, और यहाँ पे बच्चों माइनस जी एम बाई आर रहेगी, यहाँ पे 0 नहीं होगी पोटेंशियल। अभी समझाऊंगी मैं कैसे। ये पोटेंशियल जो सरफेस पे होगी वही अंदर होगी। ठीक है, पोटेंशियल इनसाइड द होलोस्फीयर या सेल बच्चों 0 नहीं होगी। होलोस्फीयर कहो या सेल कहो, होलोस्फीयर कहो या फिर आप सेल कहो। जैसे प्लास्टिक की कोई बॉल है, अंदर से खाली है, ठीक है, जैसे गुब्बारा उसको फुला दो तो उसके सरफेस पे कुछ मटेरियल, अंदर गुब्बारा क्या है? खाली, लाइक दैट सिचुएशन। ठीक है बच्चों, फिर हमने पढ़ा था बच्चों पोटेंशियल ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर। पोटेंशियल ड्यू टू हम पढ़ा था बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर, फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर में बच्चों हमने वही 3 केस की बात करी थी, आउटसाइड, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस और इनसाइड। ठीक है, तो क्या पढ़ा था बच्चों हमने यहाँ पे? आउटसाइड में जो सॉलिड स्फीयर में वैल्यू थी वो क्या थी बच्चों? माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर। ऑन द सरफेस क्या थी बच्चों? ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर। और इनसाइड में क्या थी बच्चों? माइनस जी एम आर बाई आर क्यूब। ठीक है, तो पोटेंशियल निकालेंगे बच्चों। तो पोटेंशियल आएगा माइनस जी एम बाई आर, ऑन द सरफेस पे हो जाएगा बच्चों माइनस जी एम बाई आर, और अंदर आएगा बच्चों आपके पास जी एम बाई 2 आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम ये रिजल्ट बच्चों, ये सारे और ये सारे रिजल्ट्स हम लोग निकालें। ठीक है, तो सॉलिड स्फीयर में क्या होता है बच्चों? अंदर से भरा होता है स्फीयर, स्फीयर अंदर से भरा होता है। तो इसमें ये एक बार पी पॉइंट यहाँ था बच्चों, एक बार पी पॉइंट ऑन द सरफेस था और एक बार पी पॉइंट यहाँ अंदर था। ठीक है, तो ये तीनों केस की मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड निकलवाई थी आपको पिछले वीडियो लेक्चर से। ठीक है, आज इन्हीं तीनों केसों की हम पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। नोट करिए एक बार जल्दी से। हो गया बच्चों नोट? जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लो बच्चों। कर लिया? अब देखो बच्चों यहां से तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों पोटेंशियल ड्यू टू द होलोस्फीयर। होलोस्फीयर या सेल के कारण पोटेंशियल निकालें। क्या रिलेशन यूज करेंगे बच्चों? E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, या हो सकता है किसी और बुक में आपको ऐसा भी लिखा मिले I इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, यह भी इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। कहीं पे E का सिंबल यूज कर लेते हैं, कहीं पे I का। ठीक है, तो निकालते हैं पोटेंशियल आउटसाइड। सबसे पहले बात करते हैं आउटसाइड। आउटसाइड का केस क्या होगा बच्चों? R ग्रेटर देन R। तो ये आपके पास एक होलोस्फीयर है बच्चों, और इसके कारण ये कोई P पॉइंट है R डिस्टेंस पे। R इसकी रेडियस है बच्चों स्फीयर की,
और m इसका मास है। इसके कारण हमें पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्या कंसेप्ट, ये कंसेप्ट लगाएंगे बच्चों, dv इज इक्वल्स टू माइनस e इंटू डी आर। ये माइनस बाहर निकाल लिया बच्चों मैंने। तो dv कहां से कहां, देखो बच्चों क्या होता है पोटेंशियल की डेफिनेशन, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। तो इन्फिनिटी से हम किसी पॉइंट P तक किसी बॉडी को, ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों बच्चों, स्फीयर के कारण फील्ड होगी यहाँ पे किसी रीजन में, स्फीयर के कारण यहाँ रीजन में कहीं बच्चों फील्ड होगी। फील्ड मतलब बच्चों फोर्स, उसके अगेंस्ट मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी बच्चों, यहां से सिंपली तो dv कहां लेके आ रहे बच्चों, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक, माइनस E की वैल्यू मैंने बताई थी, E ड्यू टू द होलोस्फीयर क्या होती बच्चों, माइनस gm/r स्क्वायर आउटसाइड। किसके कारण थी बच्चों, ये होलोस्फीयर के कारण हमने निकाली है पिछले वीडियो लेक्चर्स में। तो पुट करो बच्चों माइनस gm/r स्क्वायर इंटू में t, माइनस माइनस का प्लस। कहां से ला रहे हैं बच्चों, इन्फिनिटी से कितनी डिस्टेंस है P पॉइंट तक की बच्चों, r तक क्या लगा दोगे, लिमिट। तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, v लिमिट लगा दो इन्फिनिटी से P तक। तो ये बच्चों gm बाहर आ जाए, कांस्टेंट है, इन्फिनिटी टू r, या r की पावर -2 इंटू डी आर। इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है बच्चों, पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे, -2 + 1 इन्फिनिटी टू r। तो ये बना बच्चों vp माइनस v इन्फिनिटी, vp माइनस का v इन्फिनिटी gm माइनस का 1/r इन्फिनिटी टू r। तो ये आगे बच्चों माइनस gm/r माइनस gm/इन्फिनिटी। समथिंग बाई इन्फिनिटी क्या हो जाता है बच्चों, जीरो। समथिंग बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। और हमने ये पहले ही बताया था मैंने कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या मानते हैं बच्चों, जीरो। वैसे भी अब आपको निकल के ही आ रहा था, देखो vp माइनस v इन्फिनिटी, क्योंकि देखो इन्फिनिटी के ऊपर पोटेंशियल क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो। ग्रेविटेशन फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। क्योंकि क्यों मानते हैं पोटेंशियल इन्फिनिटी पर जीरो बच्चों, तो देखो हम इस फील्ड के अगेंस्ट ही वर्क डन कर रहे हैं बच्चों। हम किसी पॉइंट को, देखो हम इन्फिनिटी से किसी मास को इधर लेके आ रहे हैं, किसी फील्ड के अगेंस्ट ही तो लेके आ रहे हैं ना, उस फील्ड के अगेंस्ट ही तो मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है ना। जब ये फील्ड ही नहीं है, इन्फिनिटी पे फील्ड कैसे हो जाती है बच्चों, जीरो। तो पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो। पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी बच्चों, कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट को मूव करवाने में विदाउट एक्सेलरेशन कितना वर्क डन हुआ, ये तो समझाया था पिछले वीडियो लेक्चर में। जब बच्चों इन्फिनिटी पे फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। r इन्फिनिटी पे ग्रेविटेशन फील्ड जीरो, तो हमें कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ा इन्फिनिटी पे, तो इसलिए इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को क्या मानते हैं बच्चों, जीरो। तो v इनफाइनाइट क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। तो हम क्या लिखेंगे, vp इज इक्वल टू क्या बचा बच्चों, देखो ये तो जीरो हो गया, ये याद रखना बच्चों, समथिंग बाई इन्फिनिटी ऑलवेज जीरो, समथिंग बाई इन्फिनिटी ऑलवेज जीरो। तो क्या आ गया, माइनस का gm/r। ये पोटेंशियल कहां आ गया बच्चों, आउटसाइड, आउटसाइड, ठीक है, नोट करिए। अब निकालना बच्चों ऑन द सरफेस। सरफेस पे चाहो तो सीधा, मतलब अब इन्फिनिटी से P पॉइंट तक नहीं, अब P पॉइंट ऑन द सरफेस आ जाएगा। ये नोट कर लिया, एक बार नोट कर लो जल्दी से, कर लिया बच्चों। अब देखो सेकंड केस देखिए बच्चों, ऑन द सरफेस, मैं यही लिख रही हूं, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस। सरफेस पे बच्चों सीधा कर सकते हो आप लोग कि r बराबर हो गया किसके, r, क्योंकि सरफेस पे जब आए तो ये P पॉइंट जो यहाँ पे था, अब ये P पॉइंट ऑन द सरफेस आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे रेडियस क्या बचेगी, अब इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लेके आ रहे हो यहाँ तक, ठीक है। तो ये r जो आप बाहर मान रहे थे पहले केस में, यहाँ पे कि पहले केस में आप r को, ये P को यहाँ मान रहे थे, अब ये r ऑन द सरफेस r के बराबर हो गया। अब सीधा भी लिख सकते हैं ऑन द सरफेस r बराबर r माइनस gm/r, ठीक है। सोल्व करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बस ये लिमिट भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, इन्फिनिटी से r लिमिट लगा दो। लिमिट कहां से कहां तक लगा दोगे, r तक, ऑन द सरफेस।
तो आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करना चाहो तो ऐसे सोल्व कर लो, या सीधा रिजल्ट में लिख दो कि आर बराबर हो गया किसके, आर के, ऑन द सरफेस। ठीक है बच्चों, नोट करिए जल्दी से, ऑन द सरफेस आर बराबर हो जाए किसके, आर। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों नोट, क्लियर। अब बात करते हैं बच्चों इनसाइड द सेल। तो आपने क्या क्या निकाला बच्चों यहां से, आपने क्या क्या निकाला यहां से कि पोटेंशियल ड्यू टू द होलोस्फीयर आउटसाइड द सेल। आउटसाइड में क्या निकाला बच्चों, आउट के लिए वी ओ लगा रही हूं मैं, वो निकाला -gm/r, वी आउट। ठीक है, सरफेस के लिए वी एस लिख लो -gm/r। इस केस में क्या होता है बच्चों, r ग्रेटर देन r होता है, और इस केस में r बराबर r हो जाता है। ठीक है, अब हम निकालेंगे बच्चों इनसाइड द सेल, इनसाइड द होलोस्फीयर या इनसाइड द सेल। उस केस में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपके पास कि r लेस देन हो जाएगा किससे, r से, r लेस देन हो जाएगा r। मतलब क्या हो बच्चों, देखो आउटसाइड वाले केस में ये स्फीयर है, ये p पॉइंट बाहर था, ठीक है, ये r था। सरफेस के केस में बच्चों ये p पॉइंट यहाँ सरफेस पे आ गया। ठीक है, रेडियस वो r है बच्चों। ठीक है, अब आउटसाइड द स्फीयर में क्या होगा बच्चों, आउटसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड के स्फीयर बच्चों ये तो सरफेस के लिए रेडियस r होगी। अब ये p पॉइंट यहाँ आ गया, अंदर आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब हमें वर्णन कहां से कहां तक करना पड़ेगा, सरफेस से p तक। तो वही रिलेशन लगाएंगे, E इज इक्वल टू क्या था बच्चों, -dv/dr। अब ये पता है बच्चों आपको कि इनसाइड द होलोस्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। इनसाइड होलोस्फीयर स्फीयर ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होती है बच्चों, 0। ई इनसाइड क्या होती है आपके पास, 0। अब देखो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे बच्चों, फिल करते हैं पिछले वाले तरीके से ही। तो dv हो गया बच्चों माइनस का E.dr। लिमिट बच्चों आपकी बार कहां से कहां ले जाएंगे, सरफेस से p तक, सरफेस से p पॉइंट तक। सरफेस तक तो लिया है, वो ऑब्जेक्ट को वर्णन कर लिया, अब सरफेस से अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, और आपको पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये बना बच्चों सरफेस से कितनी डिस्टेंस तक ले जा रहे हैं बच्चों, r तक, सरफेस से r डिस्टेंस तक। ठीक है, तो सरफेस से डिस्टेंस कितनी, रेडियस कितनी है बच्चों, r, मतलब r से स्मॉल r तक लेके जा रहे हैं। इस रेडियस, यहां तक रेडियस r है, और यहां तक कितनी है बच्चों, ये स्मॉल r तक लेके जा। ठीक है, अरे सरफेस से p लिख दूं मैं, सरफेस से p पॉइंट। अब सरफेस से ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, स्मॉल कैपिटल R, और ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, कैपिटल R। ठीक है, स्मॉल r, A इंटू dr। अब आपको पता है कि E इनसाइड क्या होता है, 0। होलोस्फीयर के अंदर ग्रेविटेशन फील्ड क्या होती है बच्चों, 0। तो क्या मिला आपको, सरफेस टू p dv बराबर 0। dv का इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों, तो v सरफेस टू p बराबर 0। तो क्या आया बच्चों, vp माइनस vs बराबर 0। तो क्या आ गया, पोटेंशियल एट p, p पे वही पोटेंशियल होगा बच्चों जो सरफेस पे होगा, p पॉइंट पे वही पोटेंशियल होगा जो इसके सरफेस पे होगा। तो ये याद रखना बच्चों, होलोस्फीयर सेल में जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल इसके हर एक पॉइंट पे अंदर रहेगा, सेम रहेगा। इसके अंदर पोटेंशियल क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट। पोटेंशियल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्यों रहता है, मैं फील करवाती हूँ, एक बार आप नोट करो, एक बार इतना लिखो, मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या याद रखोगे कि इनसाइड द होलोस्फीयर या सेल आपके पास पोटेंशियल क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट। पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों रहेगा बच्चों, मैं अभी बताती हूँ।
ये आपने समझ लिया मैथमेटिकली कि जो पोटेंशियल P पे होगा, जो सरफेस पे होगा वही अंदर होगा। जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा बच्चों, वही पोटेंशियल कहाँ होगा, अंदर होगा। मतलब Vp बराबर होगा किसके, Vs। नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से। हो गया बच्चों नोट। अब देखो ऐसा क्यों हुआ बच्चों, देखो आप मैथमेटिकली भी तो पोटेंशियल इनसाइड द सरफेस, इनसाइड कितना आ गया बच्चों, माइनस का GM बाई आर। यही मैंने बताया था इनिशियली कि जो सरफेस पे होगा वही आपके पास अंदर होगा। क्यों होगा बच्चों, देखो आप बेसिक डेफिनेशन में जाइए। आप कहते हो कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट को मूव करवाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। तो देखो ये स्फीयर था बच्चों, इसके कारण इस रीजन में फील्ड थी, जहां पे भी आप मूव करवा रहे, यहाँ पे फील्ड थी बच्चों। तो इन्फिनिटी से हम किसी पॉइंट को यहाँ तक मूव करवा रहे हैं, तो यहाँ तक मूव करवाया, यहाँ तक करवाया, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इस फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है। इसके फील्ड के अगेंस्ट क्या करना पड़ रहा है, वर्क। तो यहाँ तक वर्क जो करके हमारी पोटेंशियल आई बच्चों, वो कितनी आई, GM बाई आर। नेगेटिव साइंस क्या बताता है, सिर्फ कि जो फील्ड है वो इनसाइड द सरफेस, टुवर्ड्स द सरफेस। पोटेंशियल में कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों देखो हमें यहाँ तक, ये फील्ड तो यहाँ तक ही थे ना, तो हमें इसके अगेंस्ट ही वर्क करना था। अंदर तो फील्ड है ही नहीं, तो अंदर तो हमें कोई किसी के अगेंस्ट वर्क डन नहीं करना। अंदर तो फील्ड क्या है बच्चों, 0। तो अंदर तो जब हम किसी मास को लेके आ रहे हैं, इसके अपोज करने वाला कोई है ही नहीं, तो जितना वर्क डन हमें सरफेस तक करना पड़ा उतना ही अंदर करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर क्या है, फील्ड क्या है बच्चों, 0। ठीक है, इसलिए बच्चों या आप यहां से भी कह सकते थे डायरेक्टली कि E क्या हो गया, 0, तो dV बराबर 0। तो dV का इंटीग्रेशन करेंगे तो V क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब जो पोटेंशियल सरफेस पे होगी बच्चों, वही पोटेंशियल इनसाइड द सेल होगी। मैं हिंदी में लिख दूं, जो पोटेंशियल सरफेस पर होगी वही होलोस्फीयर या सेल के अंदर होगी। होलोस्फीयर या सेल के अंदर होगी, ठीक है बच्चों। होलोस्फीयर या सेल के अंदर होगी, उसमें कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जितना वर्क डन आपको सरफेस तक करना पड़ा, अंदर तो कोई फील्ड है ही नहीं, उसके अगेंस्ट आपको वर्क एक्स्ट्रा नहीं करना, तो पोटेंशियल कैसे चेंज होगी। और पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है बच्चों, इन्फिनिटी से किसी ऑब्जेक्ट को लाने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स। तो आपने ये 3 केस पढ़े कि देखो अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 थी, देखो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या थी बच्चों, 0 थी। ये नोट कर लिया होगा ना बच्चों सबने, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा बच्चों, अंदर फील्ड का केस क्या था, फील्ड का केस क्या था कि अंदर जो फील्ड थी आपके पास माइनस GM बाई आर स्केयर, ये आउटसाइड, और E सरफेस पे माइनस GM बाई आर स्केयर, R ग्रेटर देन R बराबर R ऑन सरफेस, और E इनसाइड क्या हो जाती थी बच्चों, 0, जब R लेस देन था किससे, R से। फील्ड तो 0 थी बच्चों, लेकिन पोटेंशियल क्या रहेगी, कांस्टेंट, ठीक है। नोट करिए बच्चों जल्दी से। अब बात करते हैं बच्चों इसके ग्राफ की, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे पोटेंशियल के लिए। देखो पोटेंशियल बच्चों नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव में बना सकते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव में बना लो बच्चों, पोटेंशियल नेगेटिव है, तो ये इधर बच्चों क्या ले लो, इस एक्सिस पे V ले लो, इस एक्सिस पे R ले लो, ठीक है। तो क्या हो रहा है बच्चों, देखो पोटेंशियल सेंटर, सेंटर पे पोटेंशियल वही है जो सरफेस पे है, मतलब सरफेस से, ये सरफेस है बच्चों, सरफेस से सेंटर तक पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। और उसके बाद पोटेंशियल क्या हो रही है बच्चों, आउटसाइड में वेरी कर रही है, फॉल हो रही है ऐसे, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। नेगेटिव है इसलिए नीचे बनाए, नेगेटिव है इसलिए नीचे है। तो सरफेस पे क्या है, GM बाई आर, जो सरफेस पे है वही अंदर है, अंदर भी क्या है बच्चों, अंदर भी क्या है, माइनस का GM बाई आर। सेंटर पे देखो, यहाँ पे इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट होगी, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, कहीं भी देखो।
हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगी बच्चों, कांस्टेंट। ग्राफ थोड़ा और अच्छे से बना दूं मैं इस तरीके। तो ये पोटेंशियल क्या हो रही है बच्चों, फॉल हो रही है। ठीक है, सरफेस से सेंटर तक कांस्टेंट है, सेंटर से सरफेस तक कांस्टेंट है, उसके बाद पोटेंशियल क्या हो रही है बच्चों, फॉल हो रही है। इस नीचे क्यों बनाया, क्योंकि आपके पास ये नेगेटिव में थी, पोटेंशियल कैसी थी बच्चों, नेगेटिव। अगर आप मोड लेके बनाते हो तो हो सकता है आपको एग्जाम में ऐसे भी मिल जाए बच्चों, एग्जामिनर में भी ऐसे भी बना के दे दे। तो ये बच्चों आपके पास सरफेस, ठीक है, यहां तक पोटेंशियल क्या है बच्चों, कांस्टेंट। ठीक है, कितनी है, -gm/r, अगर वो मोड लिखता है। और उसके बाद क्या हो रही है, फॉल, उसके बाद क्या हो रही है, ये पॉजिटिव के लिए बना दिया अगर वो मोड लेके बनाता है। बाकी बच्चों नेगेटिव में है तो ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से। अब बात करते हैं बच्चों पोटेंशियल ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर, जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया बच्चों नोट। अब बात करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू द, लिख लिया ना बच्चों सबने, हो गया ना सबका, पोटेंशियल ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर। पोटेंशियल ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर। तो सबसे पहले बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं। फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सॉलिड स्फीयर के कारण ग्रेविटेशन फील्ड तो आउटसाइड में क्या थी, याद करो। ग्रेविटेशन फील्ड का फॉर्मूला अब आउटसाइड में क्या था बच्चों, -gm/r। सरफेस पे बच्चों gm/r²। और इनसाइड बच्चों, इनसाइड में क्या थी, -gm/r³ इंटू r, जब r लेस देन से r। ये बच्चों ग्रेविटेशनल फील्ड थी ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर, ये हमने निकाली थी पिछले वीडियो में, तीसरे ग्रेविटेशन के तीसरे लेक्चर में। देखो आप लोग दूसरे तीसरे लेक्चर में मैंने आपको समझाई है। ठीक है, चौथे में हो सकता है, ध्यान देख लेना। अब हम निकालेंगे बच्चों पोटेंशियल ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो पोटेंशियल के लिए क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, माइनस का dv/dr, पोटेंशियल ग्रेडियंट का कंसेप्ट लगाएंगे। तो dv क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का e इंटू dr। वही है बच्चों, ये सॉलिड स्फीयर अंदर से भरा हुआ, क्रिकेट की बॉल मान लो बच्चों, जैसे क्रिकेट की बॉल पूरी अंदर से भरी हुई होती है, यहां से किसी P पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ये डिस्टेंस r है बच्चों, इसकी रेडियस r है। तो ये बात है बच्चों, इंफिनिटी से किसी पॉइंट को P तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। पोटेंशियल की डेफिनेशन तो वही है कि इंफिनिटी से किसी पॉइंट को लाने में कितना वर्क डन बच्चों करना पड़ा। तो लगाते हैं बच्चों, लिमिट लगा दो, इंफिनिटी से P, इंफिनिटी से, तो dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, v माइनस e की वैल्यू रख लो बच्चों, p पॉइंट तक डिस्टेंस कितनी बच्चों, r, तो लिमिट क्या लगा दोगे, r। p पॉइंट ये सेंटर से डिस्टेंस कितनी मानी हुई, स्मॉल r। तो सबसे पहले कौन सा केस बात कर रहे हैं बच्चों, आउटसाइड का। सबसे पहले बात कर रहे हैं आउटसाइड में। पहला केस क्या ले रही हूं मैं, आउटसाइड द स्फीयर। ठीक है, ये सब मैं हटा रही हूं, आप याद रखना। ठीक है, तो आउटसाइड द स्फीयर देखो, इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या है, -gm/r²। हम बात कर रहे हैं आउटसाइड द स्फीयर, ये सब मैं हटा रही हूं। सबसे पहले बात कर रहे हैं बच्चों आउटसाइड, जब r ग्रेटर देन है किससे, r से। e की वैल्यू क्या है बच्चों, आउटसाइड के केस में e आप मैं साइड में लिख रही हूँ यहाँ पे, e इज इक्वल्स टू -gm/r²। तो -gm/dr, तो ये बनो बच्चों v, लिमिट लगा दो इन्फिनिटी से p तक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। ठीक है,
तो ये बना बच्चों, आप इसको भी आर लिख सकते हो पी की जगह, मैं तो पॉइंट रखने के, क्योंकि पोटेंशियल एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, इसलिए मैंने कह दिया। ठीक है, तो ये बनेगा बच्चों जी एम बार, बार ले लो, ये बना इन्फिनिटी से आर, आर की पावर -2 इंटू डी आर। तो ये बना बच्चों वीपी माइनस वी इन्फिनिटी बराबर, ये पावर में एक ऐड कर देंगे बच्चों, ऐड की पावर नीचे लिखते हैं, लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी से आर तक, तो वीपी माइनस वी इन्फिनिटी -1/r इन्फिनिटी टू आर, तो वीपी माइनस वी इन्फिनिटी, ये बच्चों माइनस का 1/r माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/, ये 0, ये जीएम था बच्चों साथ में, ये जीएम यहाँ पे है बच्चों, ये जीएम जीएम जीएम, ये बना बच्चों, आपको पता है कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या हो जाएगी 0, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0, अभी समझाया थोड़ी देर पहले, क्योंकि इन्फिनिटी के ऊपर आर इनफाइनाइट, तो ग्रेविटेशन फील्ड क्या होगी बच्चों 0, ग्रेविटेशन फील्ड 0, तो कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, क्या बना बच्चों -gm/r। ठीक है, तो ये आगे पोटेंशियल आउटसाइड। ऑन द सरफेस के लिए बच्चों कुछ नहीं करना, सिर्फ स्मॉल आर की जगह लिमिट रख लो डायरेक्ट, सिर्फ ये स्मॉल आर की लिमिट क्या बन जाए, कैपिटल आर बन जाए। ठीक है, ऑन द सरफेस क्या बन जाएगा बच्चों, सिर्फ आर की जगह क्या रख दोगे, कैपिटल आर, इस पूरे एक्सप्रेशन में आर की जगह क्या रख दोगे, कैपिटल आर। ठीक है, तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस क्या बन जाएगी बच्चों, -gm/r। ठीक है, नोट करिए बच्चों, हो गया, नोट करो जल्दी से, कर लिया नोट बच्चों सभी ने, कैमरा सही है ना, ठीक है, हो गया बच्चों नोट, सबका नोट हो गया बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, अब क्या बात करते हैं इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। अब देखो पहले केस में यहां थे बाहर, दूसरे केस में यहां आ गया पी पॉइंट, दूसरे केस में ये पी पॉइंट चल के यहां आ गया, तो सिर्फ सीधा कर दिया आर बराबर आर। अब तीसरे केस में बात करते हैं बच्चों, इनसाइड द स्फीयर, तो आर लेस देन बच्चों आर। ठीक है, इनसाइड द स्फीयर का मतलब बच्चों देखो ये स्फीयर, ठीक है, क्योंकि तो पूरा अंदर से भरा हुआ है, ऐसे अंदर से भरा हुआ है। ठीक है, मैं इसका यहां बना रही हूं, अब पी पॉइंट यहां अंदर आ गया कहीं पे सेंटर से, ये पी पॉइंट यहां मान लो। ठीक है, ये आर है, मैं थोड़ा इधर बना के दिखा रही हूं ताकि थोड़ा क्लियर दिख जाए, ये भरा हुआ है बच्चों अंदर से। तो अब की बार ये देखो ये आर रेडियस होगी, अब की बार पी पॉइंट यहां अंदर है कहीं। ठीक है, तो ये आर, तो देखो बच्चों ये अंदर से भरा हुआ, अंदर मास है, मास है, तो जब मैं दूसरा मास जो सरफेस पे रखा हुआ स्मॉल मास, तो इसके अगेंस्ट में अंदर मूव करवाऊंगी, अंदर मूव करवाऊंगी, तो इस मास के कारण इसमें कुछ फोर्स लगेगा। देखो सेल में वो अंदर से खाली थी, लेकिन यहाँ अंदर कुछ मास है तो कुछ फील्ड भी है, तो इसके अगेंस्ट कुछ वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे कांस्टेंट नहीं करेंगे, तो क्या करोगे बच्चों इन्फिनिटी से पी, यहाँ पे सरफेस से पी लेके आएंगे, सरफेस से कहां तक लाओगे पी तक, सरफेस से पी तक, तो वो बन जाएगा बच्चों वीपी माइनस वी सरफेस, इसका इंटीग्रेशन करोगे, मैं लिख देती हूँ पहले, सरफेस से कहां लग के आ रहे हो बच्चों पी तक, बराबर माइनस ई की वैल्यू बच्चों ई ड्यू टू द सॉलिड स्फीयर इनसाइड, ई इनसाइड स्फीयर, ग्रेविटेशन फील्ड इनसाइड द स्फीयर क्या होती है gm/r क्यूब, तो ये पुट करो बच्चों माइनस gm/r क्यूब इंटू डी, कहां तक लेके आ रहे बच्चों सरफेस से पी तक, तो सरफेस तक रेडियस क्या है कैपिटल आर, सरफेस से पी तक लाओगे, यहां तक रेडियस कितनी बची आपकी स्मॉल आर, तो कैपिटल आर से आर तक,
सरफेस पे रेडियस क्या है, कैपिटल आर। पी पॉइंट पे डिस्टेंस क्या है बच्चों, रेडियस क्या है आपकी, स्मॉल आर। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये हटा दो बच्चों सब यहाँ से। तो ये कितनी आई बच्चों यहाँ से आपके पास, तो ये बना v, लिमिट लगा दो बच्चों सरफेस से p तक बराबर, तो ये बना g m r। r से ये बच्चों r तो रेडियस कांस्टेंट है, बाहर ले लो इसको, तो अंदर बचा r इंटू डी आर। r से तो ये बना बच्चों vp माइनस vs जी एम बाई आर क्यूब। लिमिट लगा दो बच्चों, पावर में एक ऐड कर दो, ऐड की पावर नीचे लिख दो r से r, तो vp माइनस vs बराबर जी एम बाई आर क्यूब। तो ये बना बच्चों आर स्केयर माइनस का आर स्केयर बाई 2 हो जाएगा, ये 2 भी बाहर लिख लिया मैंने यहाँ पे, माइनस का आर। ठीक है, अब सरफेस पे पोटेंशियल क्या थी बच्चों, जी एम बाई आर, कितनी थी, माइनस का जी एम बाई, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, क्यों, क्योंकि हमें माइनस यहाँ देखने की थोड़ी हैबिट हो, क्या सब में माइनस है ना इसलिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो बना बीपी माइनस माइनस का जी एम बाई आर बराबर, यहाँ माइनस कॉमन ले रही हूँ मैं, तो माइनस जी एम बाई 2 आर क्यूब। तो ये बन गया बच्चों आर स्केयर माइनस का आर स्केयर। ठीक है, इसको मैं उधर ले जाऊंगी बच्चों, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बना वीपी प्लस जी एम बाई आर माइनस जी एम बाई 2 आर क्यूब आर स्केयर माइनस का आर। ठीक है बच्चों, नोट करो इतना जल्दी से, इधर से नोट कर लिया होगा सबने, हो गया बच्चों इधर से सबका नोट हो गया, हटा दो। तो ये बना बच्चों यहाँ से आपके पास, इधर देखो या इधर, ठीक है दिख रहा है ना, यहाँ ले जा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या बनेगा बच्चों, वीपी बराबर, उसको इधर ले जाओ बच्चों, माइनस जी एम बाई 2 आर क्यूब आर स्केयर माइनस आर स्केयर। ये बच्चों उधर जाएगा तो माइनस का जी एम बाई आर। अब देखो बच्चों ये यहाँ पे आर क्यूब है, आर क्यूब कॉमन लेना है, तो मैं क्या करूंगी, इसको आर स्केयर से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी और ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ा, बस थोड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो ये नीचे आर क्यूब बन जाएगा। आर स्केयर माइनस का माइनस जी एम आर स्केयर बाई बच्चों आर। ठीक है, ये आर क्यूब कॉमन ले लो, तो वीपी बाई जी एम बाई वीपी इंटू ये 2 इसके नीचे ले जा, 2 इन दोनों के नीचे लिख देती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा कैलकुलेशन करनी है। तो जी एम बाई आर क्यूब इसमें भी है, इसमें भी कॉमन ले लो, जी एम बाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये बना बच्चों यहाँ से हमारे पास ये माइनस, एक मिनट बच्चों मैं इसको ऐसे लिख लूं, जी एम बाई आर क्यूब है, ये माइनस कॉमन ले रही हूँ यहाँ से, तो ये बना बच्चों आर स्केयर बाई 2, ये माइनस कॉमन ले लिया बच्चों मैंने यहाँ से, देखो ये यहाँ तक तो ये था ही, देखो आपको समझ नहीं आ रहा शायद है ना, मैं इस माइनस को अंदर ले जाऊँ थोड़ी देर के लिए, मैं थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए इस माइनस को अंदर ले जा रही हूँ, तो ये माइनस का आर स्केयर बाई 2, ये प्लस का आर स्केयर बाई 2, बाकी बाहर आएगा बच्चों, और ये बना बच्चों माइनस का आर स्केयर। इतनी बात समझ आई। अब मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ या बाद में ले लेना, तो माइनस का आर स्केयर बन गया 3 बाई 2 आर स्केयर जी एम बाई आर क्यूब बच्चों, तो ये बन गया माइनस का 3 आर स्केयर बाई 2 प्लस का आर स्केयर बाई 2। अब बच्चों माइनस का 1 बाई 2 कॉमन ले लूं मैं, अब मैं माइनस कॉमन ले लूं, तो माइनस जी एम बाई आर क्यूब, ये 2 भी बाहर आ गया, तो माइनस कॉमन लूंगी तो ये बना बच्चों 3 आर स्केयर माइनस का आर स्केयर। ठीक है, तो मेरा आ गया रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये क्या आ गया, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर क्या आ गया बच्चों आपका, ये पोटेंशियल, पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड स्फीयर आ गया बच्चों। ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से इतना।
कर लिया नोट बच्चों इतना सबने? 1 2 3 नोट हो गया बच्चों सबका? इधर से हटा दूं ये मैं। तो आपने क्या निकाला बच्चों? क्या निकाला? V इनसाइड कितना निकाला? GM/R³ 2 माइनस का GM/2R³ 3R² माइनस का, आप चाहो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस GM/R³ 3/2R² माइनस का R²/2। तो ये क्या आ गया बच्चों? V इनसाइड पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। ये क्या आ गया बच्चों? पोटेंशियल इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। ठीक है। एक बच्चों एक रिलेशन होता है आपके पास, सरफेस और सेंटर में क्या रिलेशन है? ठीक है, केस करके लिख लो। केस देखो, ऑन द सरफेस, सरफेस पे क्या आई बच्चों आपके पास? पहले मैं लिख दूं सारी चीजें। ये इनसाइड आई, इनसाइड मतलब बच्चों R<R। आउटसाइड में क्या आई थी? माइनस GM/R। सरफेस पे क्या आई थी बच्चों? V सरफेस कितनी थी? माइनस का GM/R। R बराबर R। ठीक है। अब बच्चों सरफेस और इनसाइड का एक रिलेशन पूछ लेते हैं कई बार। तो रिलेशन देखिए, केस करके लिख लो यहाँ पे, केस। ठीक है। व्हाट इज द पोटेंशियल, ऐसे लिख सकते हो, व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द sphere? What is the potential at the center of the sphere? Center of the sphere। देखो सेंटर ऑफ द स्फीयर की बात करते हैं बच्चों। इधर से नोट कर लिया बच्चों, इधर आपने हो गया ना? ये सबका नोट हो गया ना बच्चों? इधर से ये हो गया। अब देखिए बच्चों, यहां से क्या होगा बच्चों? यहाँ पे देखो सेंटर स्फीयर, ये स्फीयर है बच्चों। इसका मतलब क्या? देखो ये V है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R से, इधर इधर जैसे जैसे जाएंगे तो पोटेंशियल में चेंजेस हो। तो सेंटर की बात करूं बच्चों, तो देखो पहले ये P पॉइंट यहाँ था, सेंटर का मतलब P पॉइंट अब यहाँ आ गया। तो P पॉइंट जब यहाँ आ गया तो यहाँ पे R क्या है बच्चों? 0। ठीक है। एट द सेंटर R क्या हो जाएगा बच्चों? 0। ठीक है। ये तो क्या बनेगा? V इनसाइड की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? माइनस GM/R³ 3/2R²। ये इससे बच्चों कैंसिल, क्या आ गया? माइनस 3/2 GM/R। और सरफेस पे क्या होता है बच्चों? माइनस GM/R। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, V इनसाइड क्या है बच्चों? यहां से इधर देखो क्या है? V इनसाइड आपके पास 3/2 माइनस GM/R। और ये वैल्यू किसकी होती थी बच्चों? सरफेस की। तो V इनसाइड 3/2 टाइम्स हो गया बच्चों V सरफेस। V इनसाइड 3/2 टाइम्स है बच्चों V सरफेस। एक बार नोट करिए, फिर ग्राफ बनाते हैं इसका बच्चों जल्दी से। बनाइए बच्चों, जल्दी से नोट कर लिया? हो गया बच्चों? अब देखो बच्चों ग्राफ बनाते हैं इसके। लिख लिया नोट, सबने नोट कर लिया ना? इधर से मैं ये हटा रही हूँ। ठीक है। तो मेरे पास क्या है? V इनसाइड जो है 3/2 टाइम्स है किसका? V सरफेस। यस मतलब बच्चों सरफेस, मैं बार बार लिखा भी वहां पे सरफेस। मैं ग्राफ बना रही हूँ बच्चों, देखो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे बच्चों, नोट करिए। ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों इसका? ये देखो, ये पोटेंशियल है, नेगेटिव है तो नीचे बना लो आप लोग। ठीक है। एट द सेंटर, सेंटर में पोटेंशियल कितनी है बच्चों? 3/2 GM/R। सेंटर पे यही तो है। अरे
वी इनसाइड या वी सेंटर है बच्चों, ये वी सेंटर, वी सेंटर, ठीक है। अरे आर जीरो कहाँ पे होगा, सेंटर पे जीरो होगा ना बच्चों, तो वी सेंटर क्या हो जाएगा 3/2 ऑफ इस, तो वी सेंटर पे कितना 3/2 इंटू वी एस, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हो 3/2 माइनस GM/R, ठीक है। अब आपके पास बच्चों सरफेस पे जाए, सरफेस यहाँ पे है बच्चों, सरफेस का मतलब बच्चों कहाँ तक, तो ये 3/2 मतलब 1.5, तो ये 1 यहाँ से कहीं मान लू मैं, 3/2 का मतलब 1.5 है यहाँ पे, तो ये 1 यहाँ से मान लू, तो यहाँ पे सरफेस, ठीक है। तो देखो सेंटर पे है बच्चों 3/2 1.5 GM/R², ठीक है। सरफेस पे कितनी है बच्चों GM/R, तो सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल फॉल हो रही है, सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल क्या हो रही है बच्चों, फॉल हो रही है, ठीक है। ये यहाँ तक, ये नेगेटिव में है तो आप उल्टा भी कह सकते हो, राइज हो रही है, ठीक है। फिर ये उल्टा यहाँ से, उसके बाद क्या है, आउटसाइड तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो ये बच्चों कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाए, ये वाला, ये V, ये R, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो रही है बच्चों, ये फॉल, यहाँ पे और फॉल हो रही है, पोटेंशियल क्या हो रही है बच्चों, यहाँ पे ये फॉल हो रही है। तो हम सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल क्या हो रही है बच्चों, फॉल हो रही है, ठीक है। सेंटर पे 1.5 थी, सरफेस में सिर्फ 1 ही बची हुई, तो अब क्या कहोगे, इन दैट केस सेंटर टू सरफेस, इन दैट केस सेंटर टू सरफेस पोटेंशियल फॉल, ठीक है बच्चों। तो ये रिजल्ट थे कुछ, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये ग्राफ था इसका V और R से रिलेटेड, ये सब मैंने आपको बना दिया, ठीक है बच्चों, समझ आया। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, फिर एस्केप वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही।